कारण है, एक वजह है। तो दूसरा सी है कॉज। तीसरा सी मेरा है कल्चर, जो अभी खासकर युवाओं से, और क्योंकि पहाड़ से हूँ, आपकी ही जैसी पृष्ठभूमि से हूँ। डांगी कोला एक छोटा सा गांव है। प्राइमरी पाठशाला जो है वो सरकारी थी, इंटर कॉलेज जो है वो उस समय से राजकीय भी नहीं था, और 12वीं करके जब चला गया तो कोई तैयारी नहीं थी। जैसे आप लोगों को तो आज इतना सब कुछ जानने को मिल रहा है। तो कई प्रयोजन किए, कई प्रयास किए, कभी नौकरी नहीं ढूंढी, सिर्फ काम ढूंढा। और काम पहाड़ के लोगों को अगर करने की इच्छा है तो मिल जाता है। तो मुझे भी मिला। 10 वर्षों तक मैंने कई तरह, जैसे सफाई कर्मचारी और चौकीदार, चपरासी, कबाड़ी वाला, फिर क्लर्क। फिर उस दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने पत्राचार से 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय से BA किया। फिर शादी से बचने के लिए मैंने 2 साल MA कर लिया, क्योंकि पता है आपको। फिर मैंने मैनेजमेंट किया और प्राइवेट में काम करता रहा। उससे मुझे लगा कि ये KYC कोई चीज़ है। और अब मैंने ये विषय इसलिए चुना है क्योंकि आप सब लोग KYC से परिचित हैं क्या? क्या होती है KYC? नो योर कस्टमर। आप क्लाइंट हो गए। अब सब लोगों को पता है, जब आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, आपका मोबाइल है, आपका क्रेडिट कार्ड है, अब आप पे जब वजीफा आता है तो बगैर KYC के नहीं होता है। KYC का मतलब है जो आप नो योर कस्टमर। तो वो मैनेजमेंट थ्योरी में भी ये जो C है बहुत कारगर होता है। अब मैं जब एक इतनी बड़ी कंपनी, जो कोरिया की 1 नंबर की कंपनी है, उसमें काम करने का 30 सालों का अनुभव रहा, तो उसकी जड़ में क्या था? मेरा पहाड़। मैंने जो मैनेजमेंट की स्किल्स, जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स, जो हमारे यहाँ महिलाएं, जो मेरी दीदियाँ, जो मेरी जीजा करती थी, उसको गुणा। वो पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन इसलिए पढ़ा, मैंने जैसे कहा कि मैनेजमेंट एजुकेशन ली, कि उसका जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो हमारे जीवनचर्या में कार्यकलाप होते हैं, उसका मैनेजमेंट से क्या नाता है। यानी जो हम करते हैं, जिसमें हम नवाचार कर रहे हैं, यहाँ पर हम चले आ रहे हैं। जैसे कोई परंपरा है, जैसे खेती की है, तो जो कृषि हमारी है परंपरागत है, उसमें नगदी वाली जो है आजकल आ गई, लेकिन अधिकतर लोगों ने छोड़ दिया। तो मैनेजमेंट और गांव के परिप्रेक्ष्य में जो काम होते हैं, उसका तालमेल बिठाते हुए मुझे इस कंपनी ने पदोन्नति देना शुरू कर दिया। फिर मैंने MBA किया 88-89 में जाके, ताकि उसकी थोड़ी और गहराई तक जाने का मौका मिला। वहाँ भी वही थी जो हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे हमारी ईजा जो है, अगर अनाज ला रही है खेत से, तो सबसे उत्तम वाला जो है उसको अगले साल के लिए बीज के लिए रख देती है। IIM में क्या सिखाते हैं? ABC, ऑलवेज बेस्ट फॉर ग्रोथ। A कैटेगरी जो है सबसे उत्तम है, B जो है मध्यम है, C जो है उससे नीचे है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी हो रहा है, जो जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, उसको मैनेजमेंट में पैसे दे के सिखाते हैं। और उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हर काम के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जो मैंने KYC का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है, उसमें कुछ और C जोड़ना है, और वो हम सब के लिए ज़रूरी हैं, जिनको काम चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी कार्यरत है, मुझे भी चाहिए। तो मेरा पहला C जो है आप लोगों के लिए, कि नो योर कंडक्ट, कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, है ना। कोई पूछता नहीं है। जैसे बैंक में एक बार KYC कर दी तो हमेशा के लिए वहाँ पे है, 1 साल बाद फिर पूछेंगे वो कि अभी यही है या कुछ बदलाव आ गया। तो आपका कंडक्ट 1 साल में कितना बदल रहा है, आपको जानना है, ठीक है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, नो योर कॉज, कि आप यहाँ किस लिए हैं। घर में काम करना पड़ेगा करके कॉलेज तो नहीं आ रहे, ऐसा है क्या? नहीं है ना। लेकिन एक कारण है, एक वजह है। तो दूसरा C है कॉज। तीसरा C मेरा है कल्चर, जो अभी इतने लंबे व्याख्यान में आपने देख लिया कि हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं,
और कैसी हमारी परंपराएं हैं, कैसा हमारा इतिहास है, उसको जानने के बाद उसको हम अपने ऊपर कितना लागू कर सकते हैं। एक सी है कंपैशन, करुणा। हम पहाड़ की पृष्ठभूमि से आने के कारण बहुत दयावान होते हैं कि नहीं? अगर किसी को कहीं पे लंगड़ाते हुए जाते देखते तो हम बोलते हैं ना, बिली हिट शोर है। तो दया आती है ना। तो ये दया जो है सिर्फ किसी लाचार के लिए नहीं है, ये दया हमें अपने ऊपर भी करनी है कि जहाँ पर अगर हम किसी के प्रति अत्याचार कर रहे हैं या किसी को जहाँ मदद करनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो सी है कंपैशन का, उसको भी जाने। अगला सी में आता है नो योर क्रिएटिविटी, कि आपके अंदर कौन सी वो रचनात्मकता है, कौन सी ऐसी मूल चीज़ है जिसमें आप कर सकते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता है, कई बार पता होता है। हमारी एक गांव में भतीजी है, वो इतना अच्छा उसका ऑडिशन है कि वो मुहावरे भी डाल देती है उसमें, लोकोक्तियाँ भी डाल देती है और किसी का मजाक भी उड़ाती है। तो उसकी माँ ने बोला चुप कर। एक चीज़ पकड़ी उन्होंने, क्या? जो वो किसी का मजाक उड़ा रही है, जबकि वो उसका हिस्सा है, वो ह्यूमर है। तो ये हमें पता नहीं होता। अगर किसी ने टोक दिया कि आप जो है ऐसा बोल रहे हैं, किसी के टोकने से, किसी के बोलने से नहीं, वो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को, जो आपकी खूबी है, कोई उसकी प्रशंसा करेगा, बाहर वाला कोई नहीं करेगा, वो आपको खुद पहचाननी है कि नहीं, कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं साइलेंटली। उसका हल्ला बोला नहीं होता, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती, उसका कोई सेल्फी नहीं होता है क्या? आप बताइए अपने में से और सोचिए। अगर अभी नहीं बता पा रहे हैं, मैं फिर से आऊँगा, क्योंकि आज जो मेरा KYC है उसके लिए मुझे नया सी मिल गया है, नो योर करियर। वो था इसमें, लेकिन यहाँ पर जो आपका नो योर करियर है प्लस नो योर काउंसलर। आपकी काउंसलिंग कौन कर सकता है? यहाँ पे बुलाते हैं ना मैडम, और उनसे आप कितना पूछते हो। तो एक सी इसमें है नो योर क्यूरियोसिटी। उत्सुकता होनी चाहिए कि मैं क्या पूछूं। क्यूरियोसिटी में है जब तक आप अंदर से कुछ विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि ये क्यों कह रहा है ना। हर बात जो है वो एज इट इज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमारे मन में, हमारे जहन में कुछ सवाल होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। जो क्यूरियोसिटी है, अगर आप पूछेंगे नहीं, भले ही उसका जवाब ना मिले, लेकिन आपको पूछने का हक है और आपको पूछते रहना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी, नो योर कैपेबिलिटी, कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कितना देर तक बगैर खाए पिए काम कर सकते हैं। वो जो है आपका पैशन है, वो आपका उत्साह है। आप उस काम में, अपनी उस विधा में इतने खो जाते हैं कि आपको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना समय का पता चलता है। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? और सोच के महीने में होता है ना, लेकिन वो मजबूरी में है। उसको रोज अपनाइए, आप पहचानिए और रोज सोच का महीना लगाइए उस काम के लिए जो आपको सबसे पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, और वो दूसरे से भिन्न होगा। उसको कंपेयर मत करिए, किसी को करने भी मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी अपनी विधा है, वो आपकी अपनी मूल गुण है, वो मूल योग्यता है। समझ भी हो रहा है? वैसे मैं और कुछ बोलूंगा, लेकिन एक दो और चीजें हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि नो योर क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि हम दूसरे के प्रति और अपने प्रति भी, लोग हमारी अगर आलोचना करते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कन्विक्शन नहीं है, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हमारी एक अपनी क्रिटिकल, अपनी एक आलोचनात्मक सोच, जो मैं कह रहा हूँ उसके प्रति तथ्य क्या है, जो मैं कर रही हूँ वो किसी ने पहले किया है, नहीं किया है, तो ठीक है मैं करके देखूँगा, और उसी के कारण वो इंडिपेंडेंट होएगी। इंडिपेंडेंट यानी कि आप आजाद हैं उसको करने के लिए, कोई कह नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है, और बावजूद इसके कि कोई कह रहा है या कोई टोक रहा है, आप उसको कर रहे हैं। बात मेरी परिचय में हुई थी नवाचार की, तो मुझे पसंद है ऐसी चीज़ें करना जो किसी ने सोची होंगी। जब मैं 12वीं में था तो मेरा स्कूल करीबन 4 किलोमीटर दूर था। दोनों तरफ जो है कहीं मोटवा है, कहीं झुमरा है, कहीं भट्ट है, कहीं गौहद है,
सब काले और भूरे। और क्योंकि विजन जो दृष्टिकोण था वो पहाड़ से बाहर नहीं था उस समय। हमने जो है कक्षा 4 में जो है वो अल्मोड़े का नक्शा पढ़ा, उसके बाद जो है वो उत्तराखंड तो नहीं था, उत्तर प्रदेश का पढ़ा, फिर भारत का पढ़ा, फिर 12वीं में जाते जाते विश्व का भी पढ़ने लगे। लेकिन उस समय जो नज़रिया था वो उतना ही था। तो मैंने सोचा कि जो हमारे काले भूरे चीज़ें हैं इनको कभी बाजार मिलेगा, यानी कि इसकी कोई कीमत होएगी। तो रोज़ सोचता था। जब मैं दिल्ली गया, हुंडई में काम करने लग गया, तो मैंने एक पहाड़ की कुंदूरी का प्रयोजन किया। कुंदूरी में ये जितनी भी काली भूरी चीज़ें थी उसको कुंतरा बोलते हैं ना यहाँ पे, उसको रख के 100 रुपये 150 रुपये के लोगों के घर में पहुँचाए। और 1998 में 99 में जाते हुए, यानी कि 3-4 सालों में उसको ख्याति मिलने लगी, उसकी पूछ होने लगी। और आज की तारीख में जो मडुआ में उस समय 10 रुपये का पसेरी ले गया था, यानी 5 रुपये का किलो, वो 70 रुपये 120 रुपये किलो जा रहा है। और दिल्ली में पूरे बड़े बड़े महानगरों में सब जगह उनकी मांग है। और अब यहाँ पर भी हम लोगों को भी चाहिए कि वो उगाएं और खाएं, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं? मैदा। दूसरा एक नवाचार है, जैसे आप आजकल जंगल काट के हल के लिए, धनेला के लिए पेड़ निकाल देते, तो एक लोहे का हल हमने किया जिसमें कि सब कुछ लोहे का है। वो भी अभी करीबन 2000 हल चल रहे हैं उत्तराखंड में, तो उसको नवाचार कह सकते हैं, अन्यथा जो है वो कन्वेंशनली चलता है। और एक है आजकल ये में लाया मैं, ये है न्योली नाम का भांग का तेल। भांग का बीज होता है, उस बीज में हम लोग भांग के बीज का क्या करते हैं? चटनी खाते हैं, नमक खाते हैं, भंगजूली खाते हैं, गिडेज में डालते हैं, हरी साग में डालते हैं। यानी कि ये जो भांग का बीज है ये हमारी परंपरागत कलनरी सिस्टम जो हमारा खान पान का हिस्सा है और इस सदियों से चला आ रहा है। अब 2016 में उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ में, यानी उत्तराखंड के किसानों के लिए लाइसेंस लेके उगाने की पॉलिसी बनाई, नीति बनाई। उसके तहत आप बो सकते हैं, उससे बीज से तेल निकाल सकते हैं, प्रोटीन निकाल सकते हैं। पहले खाजा खाते थे ना, तो वही चीज़ है। लेकिन अब क्योंकि हम इतनी बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो इसको खाने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस तेल में जो है सिर्फ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, जो हमारे दिल के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमारे पाचन तंत्र के लिए, तीनों के लिए उत्तम है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बाकी जो किसान हैं जिन्होंने छोड़ दिया और इसको बंदर, सुअर, जानवर कोई नुकसान नहीं उठाते, नहीं करते, तो ये हमें इसका फायदा है। और ख़त्म करने से मैं यही कहूँगा कि नो तो हो गया, नो योर दिस, नो योर दैट, सब कुछ पता हो गया। लेकिन इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है कि चेक योर कर्मा। हाँ, सिर्फ जानकारी से क्या करेंगे जब तक उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। हमें अपनी काबिलियत का पता है, हमें अपने हुनर का पता है, लेकिन अगर हम उसको हम अभ्यास में नहीं लाएंगे, उसको अगर हम जमीन पर नहीं उतारेंगे, तो वो कर्महीन हो जाएगा। तो इसलिए जो KYC है वो मैनेजमेंट में भी लागू होती है, वो हर रोज़ हमारे जीवनचर्या में भी इस्तेमाल होती है। और आज इस कार्यक्रम जहाँ पर मैं थोड़ा सा मिसफिट हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग बड़ी शांति से सुन रहे हैं। अब इस KYC को मैं नाम दे देता हूँ कर्म योगी पर चर्चा और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना न भूलें।